हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आपका एजुकेटेड थोरियम। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। और बेसिकली आपको अपना भी एफर्ट डालना है, ऐसा नहीं है कि मैंने समझाना है और आपको कुछ करना नहीं है, देखना है बस वीडियो को। क्वेश्चन भी आपको करने हैं, सॉल्व भी करने हैं, मेरे साथ भी करने हैं, मेरे बाद भी करने हैं। ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से, इसका फंडा वगैरह सब कुछ समझाता हूँ। बट आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ थोड़ा सा उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैथ को समझने में और उनको तकलीफ होती है मैथ वगैरह करने में। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रखिएगा उनके साथ भी कि आप अगर ज़्यादा अच्छा कर लेते तो ऐसा नहीं है कि उन बेचारों को हम देखें ही ना। ठीक है, तो हम उनके अकॉर्डिंग करेंगे और अच्छे से मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा तरीका मेरा अलग है समझाने का बाकी वीडियोस से। वीडियोस तो वैसे यूट्यूब पर भरी पड़ी है, बट मैं आपको एक अलग तरीके से, अलग अंदाज से समझाऊंगा, देखिएगा। ठीक है ना। तो हमारा ये है मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनॉमियल्स हम पे पढ़े तो हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स आपने पढ़े हैं पिछली क्लास के अंदर, यानी कि 9th क्लास के अंदर। बट होते क्या हैं ये पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल का फंडा अभी तक 10th क्लास में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि पॉलिनॉमियल एक्चुअली में क्या है। और कुछ गलत पॉलिनॉमियल भी दिए रहते हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करना पड़ता है पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, वो तक वो नहीं कर पाते। तो उसी की लिए सबसे पहले हमें समझना है कि पॉलिनॉमियल है क्या। देखिए, पॉलिनॉमियल ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर एक तो आपका कांस्टेंट नंबर और एक आपका वेरिएबल, दो आइटम इंपॉर्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना है। ठीक है, कॉम्बो करना है। और कॉम्बो करेंगे इस तरीके से, वो यूज करते हुए, बाय यूजिंग क्या, आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर समझते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते कौन से हैं। ठीक है, देखिए मैं पहली बार ये पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी आप अंडरस्टैंडिंग रखिएगा इसको बनाते हुए। मेरे को अभी आदत नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ठीक लिखने की। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर आपके हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आपका डिवाइड होगा, इनको यूज़ करते हुए आपका कॉम्बो बनना है। ठीक है ना। अब इनका कॉम्बो बनना है तो आप क्या करेंगे, इनका कॉम्बो बनाएंगे। मान लीजिए अगर मैं बनाऊं कोई भी कॉम्बो, यानी कि अगर एक वेरिएबल लूँ, कोई भी वेरिएबल मान लो एक्स लूँ, और एक नंबर ले लूँ कांस्टेंट 3, प्लस के साथ बनाता हूँ x+3, माइनस के साथ बनाता हूँ x-3, मल्टीप्लाई के साथ बनाता हूँ x×3। तो अब हमको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये 3x ऐसे लिखा रहेगा, और डिवाइड बाय 3 ऐसे करेंगे तो x/3 हो जाएगा। तो इन चारों केसों के अंदर ही, 1 2 3 और 4, चारों केस में क्या है, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, और ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो मैंने जितना आपको समझा दिया है पॉलिनॉमियल का कंसेप्ट। तो पॉलिनॉमियल कंसेप्ट में आपको ये समझना है कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हुए आप वेरिएबल कांस्टेंट का यूज़ करें तो जो भी निकल के आता है वो एक पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन ही पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब ये एक्सप्रेशन है, काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे बोल भी सकते हैं कि इसकी अगर डेफिनेशन बोले कि एक पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो है पॉलिनॉमियल वो एक वेरिएबल पे बेस्ड होगा, यानी कि एक्स वाले की बात हो रही है तो एक्स ही रहेगा इसमें पूरे एक्सप्रेशन में, अगर वाई की बात होगी तो वाई ही रहेगा। ठीक है, x+y आप ऐसा नहीं करना कि x+y आपने कर दिया और फिर आप पॉलिनॉमियल बोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन जो होगा एक ही वेरिएबल पे बेस्ड होगा। x की बात हो रही है तो यहाँ पे x ही यूज किया, y यूज नहीं किया मैंने, है ना। तो इस तरीके से जब एक्सप्रेशन देते हैं और वो कुछ बनाता है तो वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है ना। वैसे तो एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो p(x) आपकी an(x)n प्लस an-1(x)n-1 प्लस कल चलते 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 कम होते होते ax प्लस a0। ठीक है, a1
एक्स की पावर 1 और एक a0। ये एक्सप्रेशन होता है बेसिकली आपका पॉलिनोमियल का लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म, इनसे बना सकते हैं हम लोग। तो ये तरीके होते हैं दिखाने के, बट आपको समझना क्या है, पॉलिनोमियल हो कौन सा सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, ये हमें समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। अब आपको यही नहीं पता भी कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तो ये फंडा ना होते हुए आप मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर अब और समझते हैं यहाँ पर इसको। थोड़ा सा कोई कहेगा कि अगर मैं चेंज कर दूं 3 + x लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उल्टा पुल्टा प्लस सेम रहता है। मगर यहाँ पे माइनस के केस में 3 - x कर दूं तो कि क्या पॉलिनोमियल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी हमको, ठीक है। कोई बोले 3/x लिख दे तो पॉलिनोमियल रहेगा, बट यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक खास बात है जो मैं आपको बतानी है और वो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमें जगह रह रही है कम, थोड़ा नीचे चल लेते हैं। अब पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ये डिग्री जो है हमने 1 ही 1 लिखी है। यहाँ पर सबकी डिग्री 1 है, डिग्री समझते हो, यानी कि उनकी पावर, हाईएस्ट पावर जो है 1 ही है यहाँ पर। मान लो कोई बोले कि x की पावर 2 + 3 करे तो मैं कह रहा था कि कोई बोले कि मैं x² + 3 लिखा हुआ है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा ये पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए यूजिंग वेरिएबल और कांस्टेंट यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता हो तो वो हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट एक ही केस यहाँ पे अटक जाता है यहाँ पर जाकर कि कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो पॉलिनोमियल जो है अपना, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि वो कहता है कि पॉलिनोमियल के केस के अंदर डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव, ओके ना। तो यानी कि जिस भी केस में अगर नेगेटिव चली गई समझ लो वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल की तुम्हारे गांव से बाहर हो जाएगा बेचारा। तो अब इस केस के अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये आपका 3/x लिखा हुआ है, ये x को मैं ऊपर लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ। अगर आपको पता हो ऊपर लाने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, पावर 1 है यहाँ पे, ऊपर लाऊंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। और पावर नेगेटिव होते ही देखिए यहाँ पर क्या असर दिखा है, यहाँ पे डिग्री जो है वो नेगेटिव दिख रही है हमारी वेरिएबल की, और डिग्री नेगेटिव दिख रही है तो क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर जा रहा है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा इस केस के अंदर। बट बाकी केसों में हमने देखा प्लस माइनस उल्टा हमने कर दिया, शिफ्ट करा, तो इस पे असर नहीं पड़ा। बट अगर हम उसका रेसिप्रोकल मारते हैं तो आप देख लीजिए रेसिप्रोकल का जो असर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या हालत होगी बेचारे की। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि अगर कोई भी नेगेटिव के साथ आता है आपका तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉजिटिव वाले आपके पॉलिनोमियल होंगे। दूसरा एक और केस है जो बताएगा कि वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। मान लो √x लिख दिया 3 + 5 ऐसे किसी ने, तो अगर किसी की भी जो डिग्री है वो होल नंबर में नहीं हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इस केस में इसको लिखता हूँ, x की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट को हाफ लिख सकता हूँ +3, इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, या तो 0 हो जाती, या तो 1 हो जाती, या तो 2 हो जाती, या तो भाई लाख हो जाती। बट ना 1 है ना 2 है ना 0 है, बीच में फंस के रह गई, यहाँ पे आधा हो गई, या कुछ भी और पावर हो जाती 5/7, 3/5, ऐसी भी पावर जो सॉल्व मतलब कि होल नंबर में नहीं हो सकती, उनको सॉल्व ही नहीं हो रही, होल नंबर बन ही नहीं रही, ठीक है। तो ऐसी जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होते, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते थोड़ा सा, मैंने ऊपर आपको एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक चीज करके दिखाई थी, देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। ये चीज का आप थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं, यहाँ पे an-1 ये चलते चलते a1 a0, ये क्या है, ये आपके कॉफिशिएंट है, ये आपके कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। ये कॉफिशिएंट जो हैं आपके, ये कांस्टेंट वैल्यू रखते होंगे, कांस्टेंट वैल्यू रखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो है कोफिशिएंट्स है आपके। और यहाँ पे x की पावर n-1 कम होते चलते आ रहे हैं, तो ये वेरिएबल्स हैं सारे, ये वेरिएबल्स हैं जिनकी अलग अलग डिग्रीज हैं, ठीक है। और ये आपस में एक्सप्रेशन बना रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है ना। तो ये चीज
मायने रखती है हमारे लिए कि इनमें किसका कोफिशिएंट क्या है और किस कोफिशिएंट की जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, ये सब समझना जरूरी है। अब इससे एक चीज बात निकल के आती है कि हमने अभी जो लिखा है यहाँ पे, आप कह सकते हो ये 2 आइटम है, यहाँ पे आपके 2 आइटम है यहाँ पर। अब ये जो 2 आइटम है वो ऐड हो रहे हैं आपस में। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो यानी कि दो दो ऐड हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पे नंबर 2, यानी कि ये आपका बायनॉमियल हो गया आपका। ठीक है, अगर आपका ये सिंगल टर्म होता, यानी कि सिर्फ x की पावर 2 लिखूं मैं, तो ये क्या सिर्फ पॉलिनॉमियल बोला जा सकता है, या सिर्फ x लिखूं या सिर्फ x की पावर क्यूब लिखूं, क्या ये पॉलिनॉमियल होंगे? ये भी बिल्कुल पॉलिनॉमियल होंगे, बट ये मोनोमियल होंगे। मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल। आपने मोनो ऑडियो सुना होगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा मोनो ऑडियो। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, आपका सिंगल एक। यहाँ पे एक एक टर्म है तो मोनोमियल हो गए, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म होगी तो आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये फंडा कहता है कि अगर एक टर्म होगी, एक टर्म दिखाई देगी आपको, तो ये मोनोमियल होगा। ठीक है, 2 टर्म दिखाई देंगी आपको तो ये बायनोमियल होगा। 3 टर्म होगी तो ट्राइनोमियल होगा। तो यानी कि 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 1 टर्म वाला मोनोमियल। ओके ना, कर पा रहे हैं कि क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, है ना? तो ये चीज इस तरीके से बताई जाती है यहाँ पर। अब मान लो ये तो हमने टर्म के बेसिस पे डिवीजन करी, अगर हम पावर के बेसिस पे डिवीजन करना चाहें तो क्या वो भी हो सकती है? ये टर्म्स पे डिपेंड करती है और डिग्री पे, यानी कि अगर 1 डिग्री होगी यानी कि 1 पावर होगी उसकी, तो क्या होगा? वो लीनियर होगा। ठीक है, अगर उसकी 2 डिग्री होगी तो वो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री वाला आपका क्यूबिक होगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और इनके साथ हमें खेलना है अभी इस चैप्टर के अंदर। 4 डिग्री वाला भी आप देख लीजिए तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसे बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं उसको। पॉलिनोमियल ऐसे ही लिख रहा हूँ भाई, डॉक्टर भाषा समझ लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है नीचे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऊपर लिखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइटिंग सुधारने की पेन टैबलेट से। अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। अगला कंसेप्ट क्या कहता है हमको? अगला कंसेप्ट हमको ये कहता है कि जो वैल्यू है, आखिरकार सारी बात घूम फिरा के वैल्यू पे आती है। जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की वो क्या है? वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल की? तो पॉलिनोमियल को पहले मैं बता दूं, अगर x बेस है तो p ब्रैकेट में x से लिखा जाता है, 9th क्लास में याद हो, 2x + 5 है मान लो। ठीक है, वो आपको दे रखा है कि पॉलिनोमियल क्या है। ये चीज है, एक काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिससे कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, कोई वैल्यू है दिन दुनिया में। ठीक है, कोई चीज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, इसी बेसिस पे 5 ऐड रहेगा और x का 2 गुना होगा। यानी कि कोई चीज की वैल्यू, किसी का रेट है, वो उसका दुगना करो और जमा 5 करो तो वो किसी और चीज की वैल्यू निकलती है। मान लो भाई कस्टम ड्यूटी निकालनी है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसका, मान लो उसकी जो वैल्यू है इस हिसाब से चलती है, तो ये इस हिसाब से असली दुनिया में काम करते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि px जो है, यानी कि पॉलिनोमियल है x बेस, वो 2x + 5 है। अगर वैल्यू निकालें तो कैसे निकाले भाई? वैल्यू तो तब निकालोगे ना जब हमें x की वैल्यू पता होगी। x की वैल्यू डालोगे तो ये सॉल्व होगा तो फिर px की वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। अभी तो हमें नहीं पता, बट अगर वो बोले x = 2 या @2, if x = 2, if value of x is 2, then find out the value of the polynomial। तो ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू डाल देनी है, सिंपली इतना ही दिमाग लगाना है। और इसे लिखने का तरीका होगा p(2), ठीक है, x की जगह 2 है क्योंकि x 2 के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर वाले में, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लिखूंगा प्लस। अब ये बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, 4 + 5 ऐसी, और 4 + 5 ये आपकी वैल्यू हो गई 9, यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 9 है एट
2 ओनली। अगर यहाँ पे 3 बोलते, 3 की वैल्यू निकलवाते तो यहाँ पे अलग होती। यहाँ पे 3 वैल्यू डालता मैं, यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे 3 जमा 5 लिखता है। यहाँ पे x की जगह 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 जमा 5 11 आती वैल्यू। ठीक है, तो P3 यानी कि 11 आया है एट x इक्वल टू 3, ऐसे लिख देता मैं यहाँ पर आंसर में। ठीक है ना, लास्ट में। तो इस तरीके से हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी की भी, जब आपको बोलेगा वो फाइंड आउट करने के लिए। एक नंबर में आपको बोल सकता है फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, आपका बोर्ड में आपको बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है जहाँ भी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी तो समझ आ गई होगी वैल्यू निकालना कैसे होता है अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अगर यही मान लो y वेस्ट होता, पी वाई होता y स्क्वायर माइनस 3 एट y इक्वल टू 5, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 5 डालेंगे, इस पे स्क्वायर चढ़ा होता y पे, तो y अभी 5 बन गया है, 5 पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस 3 लिखो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3, 25 में से 3 गए 22, ये आपका आंसर होता। ठीक है, P 5 पे। इस तरीके से निकालते हैं। कोई शक हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई भी तकलीफ हो अगली वीडियो में सुधार लूंगा। जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपका फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाए, स्टार्ट हो जाए आपका चैप्टर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम निकाल रहे थे अभी, यहाँ वैल्यू निकली, ठीक है, हमने वो भी समझ लिया डिग्री क्या होती है, हमने टर्म बेसिस पे समझ लिया, हमने समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब अगला जो कंसेप्ट आ रहा है ना, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज मतलब इस जीरो मतलब कि जीरो ये वाला जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, जीरो मतलब कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, बट थोड़ा सा हिंट दे के जा रहा हूँ यहाँ पे। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसके आंसर होते हैं, यानी कि अगर px इक्वल टू 2x प्लस 5 दे रखा है तो हमें आंसर निकालना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, बट ये तो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा वो, या आपको दिया होना चाहिए कि भाई x की वैल्यू क्या आना चाहिए। मान लो px जो है यहाँ पे, उसने पहले ही बता रखा है कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू जो 9 आ रही है, तो इसकी जगह 9 लिख दूंगा, और ये 2x प्लस 5 वैसे का वैसी अगली लाइन में उतर जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 2 निकल के आएगी। तो ये जो निकली है ना, ये आपका आंसर भी है, और इसी को आपको जीरो भी बोलना है। पिछली क्लास में बता दिया होगा शायद टीचर ने आपको। ठीक है, तो इसको जीरो बोलते हैं, इसका ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। दिस जीरो बिलोंग्स टू दिस पॉलिनोमियल। ओके, गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ हमने लीनियर का निकाला एक, तो अगर हमें दूसरी का निकालना होता, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालना होता या फिर क्यूबिक का निकालना होता, तो उसमें भी हम फाइंड आउट करेंगे, बट उनमें थोड़ा फंडा अलग है जो कि मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। तो टिल देन आप कनेक्ट कीजिए हमारे चैनल के साथ, एजुकेटेड थोरियम। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और दूसरे बच्चों को भी बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं समझाऊंगा अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग एक एक वीडियो डालता रहूँगा, ताकि जिसको भी जो भी वीडियो देखनी हो वो आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, बट आपको थोड़ी सी रीच बढ़ानी पड़ेगी। चैनल अपने इतने बूस्ट ने, अभी जो चैनल है हमारा इतना बूस्ट नहीं हो रखा है, और चैनल को थोड़ा सा बूस्ट चाहिए ताकि रीच बढ़े, ज़्यादा बच्चों तक पहुँच जाए ये चैप्टर और ये कंसेप्ट सारे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, निकलता बच्चों।